हेलो दोस्तों, क्या आप जानते हैं स्ट्रेस और टेंशन हमारी नॉर्मल फिजियोलॉजी का ही पार्ट है और किसी इंसान की सक्सेस के पीछे बेहद इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं। अगर स्ट्रेस और टेंशन ना हो तो हम अपने आप को आने वाली प्रॉब्लम्स के लिए कभी तैयार ही ना कर पाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एग्ज़ाम डेज में किसी स्टूडेंट को फेल होने की टेंशन ही ना हो तो वो पढ़ेगा ही नहीं। लेकिन जब हम स्ट्रेस और टेंशन एक्सेस में लेने लगते हैं तो ये सब हमारे ब्रेन के साइज, स्ट्रक्चर और फंक्शन को अफेक्ट करती हैं, जिसकी वजह से हम ना केवल अपनी लाइफ में बिलो एवरेज रह जाते हैं बल्कि खुद को कई बीमारियों का शिकार भी बना लेते हैं। आज मैं आपको कुछ ऐसी टेक्निक्स बताऊंगा जिससे आप किसी भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन को कामली हैंडल कर पाओगे। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो मैं आपको पहले वो देखने के लिए रिकमेंड करूंगा जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सो लेट्स बिगिन। नंबर 1, कोऑपरेट विद द इनएविटेबल। टर्गिंस्टन नाम का एक आदमी था। एक दिन वो सुबह उठता है और उसे सामने वाले पार्क की चीज़ें धुंधली दिखाई देती हैं। चेकअप के बाद डॉक्टर उसे बताता है कि उसकी एक आंख की रोशनी पूरी तरह से जा चुकी है और दूसरी आंख की भी जाने वाली है। अपनी आंखों की रोशनी लाने के लिए टर्गिंस्टन को एक साल में 12 ऑपरेशन करवाने पड़े। उन्होंने इस दुखद स्थिति का सामना कैसे किया होगा? क्या उसने ऐसा कहा होगा कि ऐसा मेरे साथ ही क्यों हुआ? बिल्कुल नहीं। वे जानते थे कि इसके सिवा कोई ऑप्शन नहीं है। बजाय अपनी किस्मत को कोसने के, टर्गिंस्टन कहते हैं, कितना अद्भुत है, साइंस के पास अब इतनी निपुणता है कि वो आंख जैसी नाजुक चीज़ का भी ऑपरेशन कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी आम आदमी की बीच जवानी में नज़र चली जाए तो वह स्ट्रेस के कारण खुद को न्यूरल ब्रेकडाउन का शिकार कर ले। जॉन मिल्टन कहते हैं, अंधा होना दुख का कारण नहीं है बल्कि दुख का कारण है अंधेपन को झेल पाने की कैपेबिलिटी न होना। आंधी, तूफान, भूख, अपमान और दुर्घटना का सामना ठीक उस तरह से करें जिस तरह से पेड़ और जानवर करते हैं। डेल कहते हैं, मैंने कभी नहीं देखा किसी गाय को इस वजह से बुखार हो गया हो कि बारिश की कमी की वजह से उसका चारा सूख गया हो या उसका प्रेमी किसी और गाय की तरफ कुछ ज़्यादा ही ध्यान दे रहा हो। जानवर तूफान और भूख का सामना शांति से करते हैं, इसलिए कभी उनका ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ता। आपको क्या लगता है, क्या मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमें अपने रास्ते में आने वाली प्रॉब्लम्स के सामने घुटने टेक देने चाहिए? बिल्कुल नहीं। ये तो हारे हुए लोगों की सोच हुई। जब तक इस बात के चांसेस हैं कि हम सिचुएशन को सुधार सकते हैं तब तक लड़ते रहें और हार न माने। परंतु जब पता चल जाए कि हम किसी ऐसी सिचुएशन के खिलाफ लड़ रहे हैं जिसे अब सुधारा नहीं जा सकता तो समझदारी उस सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लेने में ही है। याद रखें, हमारी हर बीमारी का या तो इलाज है या फिर नहीं है। यदि इलाज है तो उसे खोजने की कोशिश करें, यदि नहीं है तो चिंता न करें। याद रखें, सुखी रहने का सिर्फ एक ही तरीका है और वो है उन चीज़ों के बारे में चिंता न करना जो हमारी इच्छा शक्ति के परे हो। नंबर 2, पुट ए स्टॉप लॉस ऑर्डर ऑन योर वरीज। स्टॉप लॉस एक ऐसा फंक्शन होता है जो कि शेयर मार्केट में यूज़ किया जाता है किसी भी इन्वेस्टर के द्वारा शेयर मार्केट में होने वाले लॉस को कम करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई शेयर 50 रुपये में खरीदते हो और आप उस पर स्टॉप लॉस 45 रुपये पर लगा देते हो तो अगर आपके शेयर का प्राइस कम होता है उस सिचुएशन में ऑटोमेटिकली आपका शेयर 45 रुपये में बिक जाएगा और आपको केवल 5 रुपये का नुकसान होगा बजाय कि पूरे 50 रुपये के। आप स्टॉप लॉस का प्रिंसिपल अपनी लाइफ में यूज़ करके टेंशन से होने वाले नुकसान को कम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरा एक फ्रेंड है जिसे हमेशा लेट आने की आदत है, जिसकी वजह से पहले मैं उसके इंतज़ार में गुस्से में उबलता रहता था। पर अब मैंने उसे बताया कि मैंने उसके इंतज़ार पर स्टॉप लॉस लगा दिया है। मैंने उसे कहा, तुम्हारे इंतज़ार का मेरा स्टॉप लॉस पूरे 10 मिनट है और अगर तुम 10 मिनट से लेट आओगे तो बाढ़ में गई हमारी मीटिंग, मैं उठ कर चला जाऊँगा। आप भी हर टेंस सिचुएशन को एनालाइज करके उसकी सीवियरिटी और इम्पोर्टेंस के अकॉर्डिंग उस पर स्टॉप लॉस लगाना सीखें, क्योंकि कई बार हम छोटी मोटी बातों पर ही बेहद ज़्यादा टेंशन ले जाते हैं। हर सिचुएशन में स्टॉप लॉस लगाएं और अपने आप से कहिए, इस सिचुएशन में सिर्फ इतनी ही चिंता जायज़ है, इससे ज़्यादा नहीं। नंबर 3, ही हु कॉन्कर हिज स्पिरिट माइटियर देन ही हु हैज़ वॉन द वर्ल्ड। टॉम नाम का एक स्टूडेंट था जो हर एक बात पर चिंतित रहता था। वो कहता है, मैं चिंतित था क्योंकि मैं पतला था, क्योंकि मेरे बाल झड़ रहे थे, क्योंकि मुझे डर था कि मैं सक्सेसफुल नहीं हो पाऊंगा,
मैं चिंतित था क्योंकि मैं उस लड़की को गवा दूंगा जिससे मैं शादी करना चाहता था, और इस प्रेशर के कारण उसे न्यूरल ब्रेकडाउन हो गया। ये सब हो जाने के बाद टॉम ने फैसला किया कि वह फ्लोरिडा की यात्रा करेगा, क्योंकि उसे उम्मीद थी शायद जगह और लोग बदलने से उसकी स्थिति में भी सुधार आ जाएगा। अब ये बिल्कुल वैसा ही था जैसा कि हम में से ज़्यादातर लोग अपनी जॉब से तंग होकर रिज़ाइन कर देते हैं और सोचते हैं कि नई जॉब उनकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देगी। जब टॉम फ्लोरिडा के लिए रवाना हुआ तो उसके फादर उसे एक लेटर देते हैं और उसे फ्लोरिडा पहुंचने के बाद पढ़ने को कहते हैं। फ्लोरिडा पहुंचने पर भी टॉम की मानसिक स्थिति पर कोई फर्क नहीं पड़ता। वो इवन पहले से भी ज़्यादा डिप्रेस रहने लगता है और थक हार कर टॉम अपने फादर द्वारा दिए गए लेटर को खोलता है, जिसमें लिखा होता है, टॉम, तुम अपने घर से 3000 किलोमीटर दूर गए हो और फिर भी तुम में कोई चेंज नहीं आया। मैं जानता हूँ चेंज आ भी नहीं सकता, क्योंकि तुम अपने साथ एक ऐसी चीज़ लेकर गए हो जो तुम्हारी सारी प्रॉब्लम्स का रीज़न है, और वो है तुम खुद। तुम अपने सामने आई सिचुएशन के कारण नहीं हारे, बल्कि इन सिचुएशन के बारे में अपनी थॉट्स की वजह से हारे हो। कोई आदमी मन से जैसा सोचता है वैसा ही वह हो जाता है, और जो आदमी अपने मन को जीत लेता है वह दुनिया जीतने वाले इंसान से ज़्यादा शक्तिशाली होता है। ये सब पढ़कर टॉम के दिमाग का सारा कचरा साफ हो गया। टॉम कहता है, इससे पहले मैं दुनिया में रहने वाले हर एक इंसान को बदलना चाहता था, जबकि मुझे केवल अपने अंदर बैठी नेगेटिव थिंकिंग को बदलना था। हमेशा याद रखिए, हम वही बनते हैं जो हम दिन भर सोचते हैं, और जो होता है उससे किसी इंसान को उतनी चोट नहीं पहुंचती जितनी उस सिचुएशन के बारे में उसके विचारों से पहुंचती है। और किसी भी सिचुएशन के बारे में हमारे थॉट्स पूरी तरह हम पर डिपेंड करते हैं। इस बात को एक और प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझिए। ब्रिटेन के एक फेमस साइकोलॉजिस्ट 3 लोगों पर 3 अलग अलग कंडीशंस पर एक्सपेरिमेंट करते हैं, ये चेक करने के लिए कि हमारे थॉट्स का हमारी फिजिकल स्ट्रेंथ पर क्या असर पड़ता है। एक्सपेरिमेंट में उन 3 लोगों को एक इंस्ट्रूमेंट को जकड़ कर अपनी शक्ति नापनी थी। फर्स्ट सिचुएशन में तीनों को नॉर्मल कंडीशन में ये सब करने को कहा गया, तो उनकी एवरेज पकड़ थी 101 पाउंड। सेकंड सिचुएशन में उन्हें हिप्नोटाइज करके ये कहा जाता है कि वे बेहद कमज़ोर और बीमार हैं। इस कंडीशन में उनकी एवरेज पकड़ थी 29 पाउंड, उनकी नॉर्मल स्ट्रेंथ से लगभग 3 गुना कम। थर्ड सिचुएशन में उन्हें हिप्नोटाइज करके पॉजिटिव थॉट से ये एहसास करवाया जाता है कि वे बेहद शक्तिशाली हैं, और इस सिचुएशन में उनकी एवरेज पकड़ थी 142 पाउंड। ये थी हमारे थॉट्स और मेंटल एटीट्यूड की पावर। जब भी आप सैड हो तो इस प्रैक्टिकल तरीके को आजमाएं। अपने फेस पर बड़ी सी स्माइल लाएं और अपने शोल्डर को पीछे की तरफ सीधा करके सीटी बजाएं। जल्द ही आपकी बॉडी ऐसा हार्मोन रिलीज करेगी जो आपकी सैडनेस को हैप्पीनेस में कन्वर्ट कर देगी। इन शॉर्ट, इस बात को याद रखिए, कोई भी कंडीशन अच्छी या बुरी नहीं होती। आप उस सिचुएशन में कैसे थॉट्स अपने मन में लाते हैं, इस पर डिपेंड करेगा कि आप उस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करेंगे। ये बातें मैंने आपको हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग बाय डेल कार्नेगी बुक से बताई हैं। अगर आप इस तरह की और नॉलेज लेना चाहते हैं जो कि मैंने दुनिया के कुछ बेहतरीन लोगों से सीखी हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें।